आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। जो एनिमल न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें मेनली 3 चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मतलब एनिमल्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो किस तरीके से अपना फूड खाते हैं। थर्ड है फूड यूटिलाइजेशन इन बॉडी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। इसके बाद है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। देखिए, अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, उनका जो वे ऑफ टेकिंग फूड है, मतलब खाना खाने का तरीका है, वो अलग अलग होता है। जैसे जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, फूल के ऊपर जाती हैं, वहाँ से नेक्टर को सक कर लेती हैं, क्योंकि वो नेक्टर को ही खाती हैं। सेकेंड, आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी मदर के करता है। ऐसा होता है ना कि ऐसा तो नहीं होता है ना कि 2 महीने का बच्चा खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, वो क्या करता है, वो अपनी मदर के मिल्क पर फीड करता है। थर्ड, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सांप होते हैं, जैसे पाइथन हो गया, वो पूरे जानवर को, एनिमल्स को पूरा निगल लेता है अपनी बॉडी के अंदर। वो चबाता नहीं है उसे, वो क्या होता है, पूरा निगल लेता है। तो क्या होता है, इनके अलावा और भी जो एनिमल्स हैं उनका जो वे ऑफ टेकिंग फूड है वो क्या होता है, वो अलग होता है। एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है। ये जो डायग्राम है ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बक्कल कैविटी, सिलेवरी ग्लैंड, ओसोफेगस, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमने जो फूड है वो अपने मुंह में डाला, हमारे दांत चबाने का काम करते हैं, फूड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद फूड को कहाँ जाना है, स्टमक में जाना है। स्टमक में जाना है, वो कैसे जाएगा, एसोफेगस से। एसोफेगस क्या होता है, एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, ये स्टमक से कनेक्टेड होती है। उसके बाद स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन्स के बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ये जो सब पार्ट है इनका फंक्शन क्या है, अब हम उसे इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखिए, हमने फूड जो है अपने माउथ के अंदर डाला। अब हमारे दांत क्या करेंगे, हमारे दांत का क्या काम करेंगे, उस खाने को चबाएंगे और वो उस खाने को स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। होता क्या है, हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ये ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हम जो फूड खाते हैं उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशंस होता है। ठीक है, अगर हमारे फूड में स्टार्च है, जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो सलाइवा के थ्रू होता है, क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में। ठीक है, तो जो स्टार्च है उसका डाइजेशन कहाँ पर हुआ, माउथ के अंदर। ठीक है, सेकेंड पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का द फूड पाइप और इसोफेगस। फूड पाइप को एसोफेगस भी बोलते हैं। अब होता क्या, हमने खाना खाया और हम खाने को निगलते, वो खाना हमारे पेट में पहुंचता है। पेट में कैसे पहुंचता है, वो इस इसोफेगस यानी इस नली के द्वारा ही हमारे पेट में पहुंचता है। होता क्या, जो इसोफेगस की बॉल होती है इनमें मूवमेंट होती रहती है, इनमें हलचल होती रहती है,
उसकी वजह से हमारा खाना नीचे की तरफ पेट में आ जाता है। ईसोफेगस का सिर्फ इतना ही काम है। अब जो ईसोफेगस है ये स्टमक से जुड़ा हुआ है, तो फूड कहाँ आ गया? स्टमक में। नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक। अब ये जो स्टमक होता है ये थिक वॉल्ड होता है, यू शेप्ड होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये यू शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी 2 ओपनिंग होती है। देखिए, एक ये जो फर्स्ट ओपनिंग ये है, और सेकंड जो है ये जो स्टमक होता है ये ओपन होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसकी 2 ओपनिंग हो गई। अब देखिए स्टमक का क्या काम होता है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है ये 2 चीजें सीक्रेट करती हैं। पहले म्यूकस, दूसरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सभी को पता है हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है। एसिड जो बनता है वो कौन सा होता है? वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस का काम होता है इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, जो म्यूकस होता है ये इनर लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका क्या काम होता है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी अंदर ले जाते हैं। एक तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये इन बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा, जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनको हेल्प करता है कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे फूड के डाइजेशन में। ठीक है, अब देखिए स्टमक का काम खत्म हो गया। स्टमक का काम इतना ही था कि अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसको किल कर दे। उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये जो डाइजेस्टिव है उसको एक्टिवेट कर दे ताकि वो आगे डाइजेशन कर सके। अब क्या हुआ? स्टमक से जो फूड था वो किस में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया फूड। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉइल्ड होती है। वो 7.5 मीटर लंबी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। अब होता क्या है कि ये जो लीवर होता है, लीवर स्टमक के पास ही प्रेजेंट होता है। स्टमक के नीचे की तरफ पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। ये जो लीवर है ये बाइल जूस सिक्रेट करता है। उधर से जो पैनक्रियास है वो पैंक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है। ये बाइल जूस और जो पैंक्रेटिक जूस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, क्योंकि अब फूड कहाँ गया है? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। तो ये बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये जो बाइल जूस होते हैं ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इन तीनों के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब डाइजेशन में ये कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं ये हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ना ये इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि जो पैनक्रियाटिक जो होते हैं, बाइल जूस होते हैं, वो हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है उसने क्या किया? उसने कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ? ये शुगर में कन्वर्ट हो गया। कौन से शुगर में? ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज होते हैं वो सबसे सिंपल फॉर्म होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म होती है ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या होता है? ये फैट्स है उसका ब्रेक डाउन हुआ फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, और ये जो ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है ये सिंपल फॉर्म होती है फैट्स की। ऐसे ही जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर दिया। जो पैनक्रियाटिक जूस थे उन्होंने प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर दिया अमाइनो एसिड्स में, और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बने होते हैं। तो ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म के सिंपल फॉर्म्स ये हैं। अभी तक क्या हुआ डाइजेशन में कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ही फूड कन्वर्ट हुआ है। अभी तक ये हमारे ब्लड के अंदर नहीं गया है। अब ये हमारे ब्लड में कैसे जाएंगे? वो जाएंगे एब्जॉर्प्शन के थ्रू। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको, जैसे शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये प्रोसेस होती है कैसे एब्जॉर्प्शन की? देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना
उसके अंदर बहुत सारे हजारों के संख्या में फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं विलाई। उन्हें बोलते हैं विलाई। ये विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है ताकि जो डाइजेस्टिव फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। अब डाइजेस्टिव फूड क्या है? यही है, ये जो है डाइजेस्टिव फूड यही है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो विलाई होती है उसमें थिन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। थिन ब्लड वेसल्स है, इसका मतलब क्या है? इजीली जो डाइजेस्टिव फूड है ये ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होती है इनके थ्रू ये जो शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स हैं, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएंगे। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच तो जाएंगे। अब बॉडी पार्ट्स किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से। और टिश्यूज कैसे बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो न्यूट्रिशंस है ये बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है, फैटी एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेन्स में पहुंच जाते हैं बॉडी के। अब ये जो बॉडी के ऑर्गेन्स हैं ये सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सेल्स में इस फूड का क्या होता है? देखिए, सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? ब्लड के थ्रू पहुंच गए। अब क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, प्लस वाटर रिलीज होगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। हम कहते हैं ना कि हमें खाने के बाद एनर्जी मिलती है, वो ये वाली प्रोसेस होती है लास्ट में। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड होता है, वो रह जाता है। तो वो कहाँ इंटर कर जाता है? वो इंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है? देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होती है एंड शॉर्टर होती है लेंथ में। होता क्या है, जो अनडाइजेस्टिव फूड और जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया है। उसके अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसको केवल लार्ज इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब करती है। तो क्या हुआ, ये जो फूड था अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड, उसके अंदर वाटर और सॉल्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या सोचा है कि इसको अब मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड बचा उसमें से वाटर भी निकल गया, सॉल्ट भी निकल गया। तो वो जो बचा वो चला गया रेक्टम के अंदर, और रेक्टम के बाद वो चला गया एनस से, और एनस के थ्रू बॉडी के बाहर चला गया। जब जो रिमेनिंग वेस्ट एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर हीट।